माँ, माँ, कहाँ हो? मैं तो बाहर धूप में बैठी हूँ। लो, ये पेपर साइन कर दो। पेंशन निकलवानी है। अरे बेटा, हर बार मेरी पेंशन निकाल लेते हो, मुझे एक पैसा भी नहीं देते। बेटा, मेरा भी तो कुछ खर्चा है। आपका क्या खर्चा है माँ? मिल तो रहा है घर में खाने पीने को और रहने को। और क्या चाहिए? बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में और ताकत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि फल खाओ, दूध पियो, पर मुझे कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, अब मेरी शिकायत मेरे पति से करेंगी? बहू निकिता बोली। मिलता तो है सब्जी रोटी, और क्या चाहिए? अरे, मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रात को मुझे थोड़ा सा दूध दे दिया करो। तो तुम कहती हो कि दूध खत्म हो गया है। हाँ, तो कहाँ से दूध दूँ आपको? बच्चों को दूध दूँ, अंकुश को दूध दूँ, जो दिन भर बाहर काम करती हैं, कि आपको दूँ? इतनी महंगाई है, कहाँ से करूँ मैं? अरे, मेरी सारी पेंशन तो ले लेते हो तुम लोग, उसी में से थोड़ा मेरे लिए भी खर्च कर दो। ज़रा सी पेंशन मिलती है, उसमें से बस आपका खाना पीना और दवा दारू ही हो पाता है। बस। तभी अंकुश बोल पड़ा। हाँ माँ, कहाँ हो पाता है इतना सब कुछ? बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस समय उनको दूध की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या करना है? आप तो दिन भर घर में आराम से पड़ी रहती हो। रामस्वरूप जी के जाने के बाद शीला जी बिल्कुल अकेली और असहाय हो गई थी। बेटे बहू पर पूरी तरह आश्रित हो गई थी। बेटा अंकुश किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। एक बेटा 10 साल का और एक 7 साल का। रामस्वरूप जी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उन्हीं की पेंशन शीला जी को मिलती थी। पति के जाने के बाद शीला जी बहुत बीमार पड़ गई। रामस्वरूप जी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी अनुपस्थिति शीला जी को बहुत आहत कर रही थी। रामस्वरूप जी सारी तनख्वाह घर को मैनेज करने में खर्च कर देते थे। रामस्वरूप जी के जाने के बाद सारा खर्चा अंकुश पर आ गया था। एक माँ को छोड़कर सारा खर्चा खुद अंकुश का ही था। उसी के बीवी बच्चे थे, तो करना तो उसी को ही पड़ेगा ना। रामस्वरूप जी के जाने के बाद सारी माँ की पेंशन निकलवाकर अंकुश अपने पास रख लेता था। एक पैसा भी शीला जी को नहीं देता था। हर बात के लिए शीला जी को उससे पैसे मांगने पड़ते थे। यहाँ तक कि मंदिर भी जाना हो तो बेटा कुछ पैसे दे दो, वो मांगती थी। अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी थी। अंकुश और निकिता को माँ का रहना, खाना पीना, दवाई इलाज सब भारी लगने लगा था। हर चीज़ पर रोक टोक लगाने लगे थे। आज शाम को निकिता और अंकुश को दोस्त की बहन की शादी में जाना था। निकिता शीला से बोल गई, हम तो रोटी सुबह की और सब्जी रख दे रहे हैं, आप खा लेना, हम लोग शादी के लिए जा रहे हैं। रात में जब शीला जी रसोई में गईं खाना लाने के लिए, तो सब्जी निकालने के लिए फ्रिज खोला। सामने दूध का भगोना देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कई दिनों से दूध पीने की इच्छा जो हो रही थी, उन्होंने सब्जी की कटोरी फ्रिज में ही रख दी और एक कटोरी भर के दूध निकाला। थोड़ी उसमें शक्कर डाली और उसी से रोटी खा ली। वैसे दूध कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब किसी चीज़ की इच्छा हो उसे खाने की और वो ना मिले तो उसकी लालसा और बढ़ जाती है। आशीला जी का मन तृप्त था। दूध रोटी खाकर वो गहरी नींद में सो गई और जब सुबह उठी तो निकिता चिल्ला रही थी कि सारा दूध खत्म हो गया। इतने में शीला जी सामने दिख गई तो निकिता चिल्ला पड़ी, क्या माँ, सारा दूध खत्म कर दिया? इतना सारा था। कहाँ बहू, बस एक कटोरी ही तो लिया था। क्यों लिया था? क्यों सब्जी से रोटी नहीं खाई जा रही थी? अब बच्चों को कहाँ से दूध दूँ? अंकुश भी बोलने लगा, क्या माँ, बच्चों जैसी हरकतें करती हो। अब शीला जी से रहा नहीं गया। वो बोल पड़ी, तेरे पापा के समय तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ें भरी पूरी रहती थी, घर पर कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती थी। अब ऐसा क्या हो गया? माँ, अब आपकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। तो पेंशन सारी ले तो लेता है, उसके बदले में क्या मैं थोड़ा सा दूध भी नहीं ले सकती? माँ बाप की बद्दुआओं से डरो बेटा, उनकी मन से निकली आह कभी खाली नहीं जाती। भले ही वो अपने बच्चे को लेकर बोलकर बद्दुआ ना दे, लेकिन उनसे एक एक आंसू जो बहते हैं वो पानी नहीं, वो मन से निकली हुई बद्दुआ ही होती है, जिससे औलाद कभी बच नहीं सकती। आज बिना खाए पिए शीला जी कमरे में पड़ी रही। कोई पूछने भी नहीं आया। शीला जी सोचती रही कि अब क्या किया जाए। यहाँ तो बहू बेटों ने जिंदगी हराम कर रखी है। उन्होंने कुछ सोचा और पेंशन के कागज, पासबुक और जो कुछ भी था उसे लेकर सुबह सुबह वो घर से निकल गईं और थाने पहुँच गईं। सारी आप बीती अपनी बताई और पुलिस वालों से बोली, मेरा हरिद्वार का टिकट करा दो, किसी आश्रम में रह लूँगी, ईश्वर का भजन करूँगी और अपनी पेंशन के कुछ पैसे देकर अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लूँगी। अपनी बची हुई ज़िंदगी को ईश्वर के हवाले कर दूँगी। सुबह जब घर में माँ नहीं दिखाई दी तो निकिता ने अंकुश से कहा, तुम्हारी माँ कहीं चली गई, दिखाई नहीं दे रही है।
पर कहाँ जा सकती है माँ, यहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी। लेकिन दिन बीत गया और शीला जी नहीं आई। फिर शाम को अंकुश ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई तो पता लगा कि शीला जी वहाँ आई थी और हरिद्वार गई हैं। अंकुश ने घर आकर निकिता को बताया तो निकिता बोली, जाने दो, जान छूट गई। तभी निकिता का छोटा बेटा आया और बोला, माँ दादी कहाँ चली गई? जाने दे बेटा, चली गई तो अच्छा है। नहीं माँ, आप और पापा उनको परेशान करते थे, खाना ठीक से नहीं देते थे। आप लोग बहुत गंदे हो। जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब हम भी आप लोगों को ऐसे ही रखेंगे। सुनकर निकिता और अंकुश की आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद अंकुश निकिता से बोला, निकिता ये ठीक नहीं है। घर में माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसका असर बच्चों पर बहुत गलत पड़ रहा है। निकिता, हमें अपनी गलतियों को अभी सुधारना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। निकिता और अंकुश माँ की फ़ोटो लेकर हरिद्वार गए और आश्रम दर आश्रम उन्हें ढूंढते रहे। आखिर में उनकी खोज पूरी हुई और माँ एक आश्रम में मिल गई। अंकुश माँ के गले से लिपटकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, गलती हो गई। निकिता भी माफ़ी मांगने लगी। वंश और आयु भी दादी से लिपट गए। दादी घर चलो ना। नहीं बेटा, अब मैं घर नहीं चलूँगी, मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है। अब ज़िंदगी के कितने से दिन बचे हैं, बस जो कुछ समय बचा है उसमें ईश्वर का नाम ले लूँ। हे प्रभु, बच्चों को सही समय पर सही रास्ता दिखा दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। शीला जी बोली, बेटा अब मुझे यहीं रहने दो कुछ दिन, मन को शांति मिल रही है। जब मेरा मन करेगा तो मैं घर वापस आ जाऊंगी तुम लोगों के पास, और नहीं तो तुम लोग आ जाना हमसे मिलने। नहीं दादी, आप घर चलो। जाओ बेटा बच्चों को लेकर, मैं अभी यहाँ पर कुछ दिन और रहूँगी। आज निकिता और अंकुश के मन से बोझ हल्का हो गया था माँ से माफ़ी मांगकर। दूसरी तरफ गिलानी से मन भर भी उठता था कि कितना गलत कर रहा था मैं माँ के साथ। माँ बाप हमें जन्म देते हैं और पालते हैं, उनके मन को इतना दुखी ना करें कि उनके मन से बद्दुआएं निकले हम बच्चों के लिए। जानते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन जो बोलकर नहीं दी जाती अंदर ही अंदर से निकलती है। ऐसी बद्दुआओं से बच के रहे, क्योंकि माँ बाप का ना तो आशीर्वाद खाली जाता है और ना ही बद्दुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।